एक रिवायत सुनो, झूठी रिवायत है। अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक फमन काला बगैरी हाज़ा फक़द कफ़रा। ऐसा समझे, यानी जो एक बड़ा अजीम शान मसला मुअतज़िला जहमिया की तरफ से था, कुरान मखलूक है, मुहद्दिसीन में से इमाम अहमद रहमहुल्लाह वो डट गया कि नहीं अल्लाह का कलाम है। उसी मसले के तनाजुर में बाद कज़्ज़ाब लोगों ने ये हदीस कर दी, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक फमन काला बगैर हज़फ कद कफ़र। समझ आ गई? यानी कज़्ज़ाब दज्जाल बज़ार रावियों ने मौका जाने दिया नहीं। लो जी मौका था अपना नंबर टंगो अपने, झूठी रिवायतें बनाकर लोगों में शेयर करनी शुरू कर दी। इमाम सगानी रहमहुल्लाह ने, इमाम सगानी ये लाहौर के थे, इमाम सगानी ये लाहौरी थे, लाहौर के थे रहमहुल्लाह। इन्होंने बड़ी किताबें लिखी, ये बगदाद चले गए थे। इनकी मुफस्सल तारीख, मुफस्सल हालात डॉक्टर खालिद ज़फ़रुल्लाह ये समुद्री वाले हाफिज़हुल्लाह ने एक मुस्तकिल बड़ा मुफस्सल मकाला लिखा है ये लाहौरी मुहद्दिस पर। ये बगदाद चले गए थे। इन्होंने सही बुखारी के कई एक मखतूतात को जमा करके एक नुस्खा तैयार किया था। वो नुस्खा इब्ने हजर अस्क़लानी के सामने था। कई मौक़े पे इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने इमाम सगानी के नुस्खा को तरजीह दी है, पर सबसे सही इसी नुस्खा को करार दिया है। अल्लाह अकबर। ये लाहौर के थे। इसी तरह इमाम सखावी ने भी इस रिवायत को बातिल कहा है। इमाम सगानी ने भी मौज़ूआत अपनी किताब में हदीस नंबर यानी झूठी रिवायत नंबर 121 है। सखावी की किताब अल-मक़ासिदुल हसना हदीस नंबर झूठी हदीस नंबर सही नहीं झूठी हदीस नंबर हदीस यानी झूठी रिवायत नंबर 767 है। ये सूफी लोग, सूफिया रहबानियत इख्तियार करने वाले, इन्होंने बेशुमार रिवायतें, झूठी रिवायतें खुद बनाकर कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया। एक रिवायत अल फ़क़्रु फ़ख़्री व बिही अफ़्तख़िरु, फ़क़्र गुर्बत ये मेरा फ़ख़्र है, इसी के साथ मैं फ़ख़्र करता हूँ। तो ये रिवायत बातिल है, मौजू है। इमाम इब्न तैमिया ने कहा ये मौजू है। मजमूअ फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 57, अल-मक़ासिदुल हसना में झूठी रिवायत नंबर 480। अल्लाह अकबर। कुरान करीम की हर सूरत की फजीलत पर कज़्ज़ाब रावी ने रिवायतें बनाई। मशहूर है एक और रिवायत हदीस है ना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मशहूर हदीस है, सही हदीस है। तो इन कज़्ज़ाब रावियों ने कहा फायदा उठाओ, अल उलमा का बरवज़न बनाया अल गुरबा, अल उलमा का बरवज़न अल गुरबा वरसतुल अंबिया, अस्तग़फिरुल्लाह, अल गुरबा वरसतुल अंबिया। ये झूठी रिवायत है, बातिल रिवायत है। ये मुल्ला अली कारी साहब ने उनकी किताब में रिवायत नंबर 442 है। अल इल्मु इल्मान इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, मशहूर ये बात है, आम किताब में लिखी हुई है। ये मौज़ू मानगढ़ रिवायत है, झूठी रिवायत है। एक जालिम ने देखा कि मुसलमान सलफ को, मुहद्दिसीन को ये पगड़ी से बड़ी मोहब्बत है। पहले दौर में पगड़ी आम थी, अब रुमाल टोपी वगैरह आम हो गई है। पगड़ी बड़ी ये पसंद थी, उसने पगड़ी पर रिवायतें बना दी। अस्तग़फिरुल्लाह। एक रिवायत पगड़ी में नमाज पढ़ने से 10,000 नेकियां मिलती हैं। आगे समझ। ये दूसरी रिवायत बनाई कि पगड़ी में पढ़ी हुई एक नमाज उन 25 नमाजों के बराबर है जो पगड़ी के बगैर पढ़ी गई हो। ये रिवायत बातिल है, ये झूठी रिवायत है। यानी बड़ी ज्यादा मिसालें हैं इसमें मौजूद हैं, और उलमा की किताबें मैं साथ लाया हूँ। इनमें ये किताब मिसालें मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मिसालें मौजूद हैं। चंद एक की तरफ मैं इशारा करना चाहता तो मैंने कर दिया है। अब हमारे ऊपर ये लाजिम है
कि हम मौजू रिवायतों पर जितने भी किताबें लिखी उनका हम मुताला करें। 10 से ज्यादा किताबें सिर्फ झूठी रिवायात पर लिखी गई है, तो वो नेट पर सारी मौजूद हैं। अरबी में भी हमें अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है। जैसी किताब मिले हम उनका मुताला करें और उनकी पहचान करें कि ये झूठी रिवायतें हैं। यही किताब शेख अकरम रहमानी साहब हाफिज़ुल्लाह ने इसमें कज़्ज़ाब वो रावी जिनके झूठा होने पर सबका इत्तेफाक है वो इकट्ठे किए हैं। यानी रुगत हजी के एतबार से कासिम बिन मोहम्मद अल फरगानी, कादे बिन रहमत अजाहिद, कसीर बिन अब्दुल्ला बिन अमर, यानी काफी ज्यादा 4-5 रावी शेख साहब हाफिज़ुल्लाह ने जमा किया है। यानी 396 कज़्ज़ाब वज़्ज़ार रावी दज्जाल रावी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, ये वाकई कज़्ज़ाब थे, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, वो जमा किए हैं। तो ये हमें कैसे चलेगा पता, वो मैंने बता दिया है कि हमें जरूर तदील फन सीखना होगा। कैसे सीखेंगे, जब मिशन बन जाएगा मैंने सीखना है, एक एक राय पर बात करेंगे, असातिज़ा से पूछेंगे, एक लंबा अरसा हम उस्तादों के सामने ज़ालिम तलम्मुज़ तय करेंगे, खुद बहस करेंगे, तहकीक करेंगे, तो फिर ये फन थोड़ा बहुत आ जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मुहद्दिसीन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, जिन्होंने एक एक कज़्ज़ाब रावी की रिवायत पर हुक्म लगा दिया, लोगों ये झूठी है, ये कज़्ज़ाब रावी है, ये वज़्ज़ार है, ये दज्जाल है, तो हम उनका मुताला नहीं कर सकते, हमें उनका मुताला करना है। इस तरह की और बहुत सी बातें हैं मौजूद वैद पर। अल्लाह ताला हमें मौजूद वैदों से खुद भी बचने और उम्मत को बचाने की तौफीक अता फरमाए। कि कब मुमकिन है, जब हम ये फन पढ़ेंगे, फन समझ कर पढ़ेंगे, फिर मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। बारक अल्लाह फीक।